to the online class. Today is 19th of June 2024. You are the student of standard 10 and subject is biology. This is the part of chapter first, life process. कल के वीडियो में हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, फंक्शन ऑफ हार्ट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर. तो देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है. द प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है. एंड द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. यानी कि अगर हार्ट खाली हो जाए ब्लड से, जब हार्ट कॉन्टेक्ट कर जाता है तो ब्लड एक फोर्स के साथ बाहर निकलता है आर्टरी में जाने के लिए, तो वो प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर. और जो प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट में जाने का जो प्रेशर है वो कम है. ठीक है, क्योंकि वेन्स में जगह जगह पे वॉल्व्स लगे होते हैं जो उनके स्पीड को कम कर देते हैं, तो वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर. हाई सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120 mm ऑफ Hg. mm ऑफ Hg है, कल बताया था हमने, ऑफ Hg. और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 80. ठीक है ना, यानी 120 के फोर्स से जाता है और 80 के फोर्स से आता है. ये कहलाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है. अब देखिए, जब ब्लड हार्ट में भर जाता है, रिलैक्स होता है, हार्ट जब रिलैक्स हो जाता है तो रिलैक्स से क्या होगा, सारा ब्लड आ जाएगा इसके अंदर, तो वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है. अब देखिए, ब्लड प्रेशर हैपेंस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. हार्ट जो है, हार्ट ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एक प्रेशर के साथ चलता है. ठीक है. इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज. इस तरह से वो जाता है प्रेशर के साथ, तो वो उसके जो आर्टरीज के वॉल है, आर्टरीज का वॉल क्या है? थिक वॉल है और उसमें वॉल्स नहीं होते हैं, तो आर्टरीज के वॉल्स पर एक प्रेशर डालता है, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर. ठीक है. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80 mm Hg. समझ रहे हैं? अब देखिए, हाइपर टेंशन का नाम हमने सुना है. हाइपर टेंशन क्या है? एक persist increasing in blood pressure is called hypertension. persist का मतलब होता है लगातार ब्लड में जब ब्लड का स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो वो ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो कहलाता है हाइपरटेंशन. ठीक है. इट इज caused by the narrowing of the arteries which result in increasing resistance. अब देखिए, इसका क्या कारण है कि जब कहीं आर्टरीज में डैमेज होता है, आर्टरीज जब स्वेलिंग करता है, ठीक है ना, या आर्टरीज जब पतला हो जाता है, स्वेलिंग नहीं करता, पतला फाइन हो जाता है, फैन हो जाता है, इसके अनुसार उस पर प्रेशर कम पड़ता है. ठीक है. प्रेशर कहीं का आर्टरीज नैरो हो गया तो ब्लड जाने में दिक्कत होगा, और चूंकि 120 mm Hg से ब्लड निकल रहा है तो उस पर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, तो उस जगह पे आर्टरीज का वॉल जो है वो ब्रश भी कर सकता है. लेकिन अगर ब्रश ना करे तो वहाँ से बहुत तेज स्पीड में आगे जाना चाहेगा, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम हो गया वहाँ पर वो कम हो गया. इसको कहते हैं हाइपरटेंशन. ठीक है ना. और देखिए, हाइपोटेंशन का, या इसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर. हाइपोटेंशन क्या है? हाइपोटेंशन में देखिए, ए लोअर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, जब इसका प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, यानी वो कम प्रेशर से मूव कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर. समझ में है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द स्पिग्मोमीटर. स्पिग्मोमीटर से ब्लड का प्रेशर मापा जाता है. स्पिग्मोमीटर एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो एक बॉक्स के अंदर में फिट होता है, और ये इसी से मेजर किया जाता है. अब कैसे ये मेजर किया जाता है? हाउ कैन बी मेजर ब्लड प्रेशर बाय द हेल्प ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर? वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.